भगवान ले रहे हैं। मतलब कि मेरे प्राण साइज भगवान ले रहे हैं। मतलब कि नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इस वक्त अपने एक विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में। दरअसल श्वेता तिवारी की नई वेब सीरीज शो स्टॉपर मीट द ब्रा फिटर हाल ही में भोपाल में लॉन्च हुई थी। इस इवेंट के दौरान ही श्वेता तिवारी ने कहा था, मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं। मेरे प्राण साइज भगवान ले रहे हैं। हालांकि श्वेता तिवारी ने ये बात मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन अपने इस बयान को लेकर अब श्वेता तिवारी विवादों में घिर गई। इतना ही नहीं, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में धारा 295(a) के तहत उन पर मामला भी दर्ज किया गया। वहीं मामला दर्ज होने के साथ ही श्वेता तिवारी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ गया, जिसमें उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। श्वेता तिवारी ने अपने बयान में कहा, मैंने ये नोटिस किया है कि एक सहयोगी की पिछली भूमिका के बारे में दिए गए मेरे एक बयान को संदर्भ से बाहर कर दिया गया और गलत समझा गया। जब संदर्भ में रखा जाता है तो कोई ये समझ जाएगा कि भगवान के संदर्भ में बयान सौरभ राज जैन की एक देवता की लोकप्रिय भूमिका के संदर्भ में था। लोग किरदारों के नामों को अभिनेताओं से जोड़ते हैं और इसीलिए मैंने मीडिया के साथ अपनी बातचीत के दौरान इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया था। श्वेता ने अपने बयान में आगे कहा, हालांकि इसे पूरी तरह से गलत समझा गया है, जो देखकर दुख होता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्वयं भगवान के कट्टर विश्वासी रहे, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं जानबूझकर या अनजाने में ऐसी कोई बात कहूं या करूं जिससे कुल मिलाकर भावनाओं को ठेस पहुंचे। हालांकि मुझे ये समझ में आया है कि जब इसे संदर्भ से बाहर किया जाता है तो इसने अनजाने में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी। कृपया आश्वस्त रहें कि मेरे शब्दों या कार्यों से किसी को चोट पहुंचाने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा। इसीलिए मैं विनम्रता पूर्वक उस चोट के लिए माफी मांगना चाहती हूँ जो मेरे बयान से अनजाने में बहुत से लोगों को हुई। बता दें कि श्वेता तिवारी टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है। उन्हें सबसे पहले एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की के जरिए पहचान मिली थी, जिसके बाद वो कई टीवी शोज में नजर आई। इतना ही नहीं, श्वेता बिग बॉस सीजन 4 की विनर भी रह चुकी है। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको श्वेता तिवारी का वो विवादित बयान जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हम कितना भी बात करें कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप सैनिटरी पैड लेने जाते हैं ना तो वो काले पन्नी में डाल के ही देता है। आज भी आप ढूंढती हैं कि अगर कोई लड़की हो शॉप में तो ही मैं ब्रा खरीदूंगी, साइज लूंगी। कोई अगर लड़का है तो मैं उससे नहीं बोल सकती दैट आई वांट टू बाय दिस ब्रा। अभी भी वो शर्म औरतों में है। अभी भी वो देखती हैं कि अगर इसमें 2 मर्द हैं तो यहाँ इस दुकान से नहीं लेना, मैंने उस दुकान से लेना है। ट्रू, वेरी ट्रू। आज भी अगर वो पैंटीज लेने जाती हैं तो वो 2 साइज कम बताती हैं, फिर कहती है भाई पता नहीं आप साइज ले लो। दे आर इवन टुडे दे आर अशेम्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आई डोंट नो व्हाई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो चीज जरूरी है और आप ही नहीं पूरी दुनिया पहनती है, दे नो अबाउट इट, व्हाई आर यू अशेम्ड ऑफ इट? क्यों आपको काली पन्नी में चीजें डाल के देनी पड़ती हैं? क्यों आप लेकर नहीं आ सकते? क्यों आप अगर इफ यू आर वर्किंग एंड यू स्टार्ट चमिंग, you have to go and find a female co-actor and say, this is what happened, please help me, please. Why can't you say, excuse me, I think I'm down, can I please take a break and go and come back? लोग ये कब खुलेंगे? नहीं, इतने जो 2 लाइनें आपने बोली ना, these 2 lines, मेरे को 20 साल हो गए स्टेज पर, कोई ये बोल नहीं पाता पहले, charming and down, ये 2 शब्द आपने बोले। I tell you something, it can make people feel very uncomfortable, it's a very big deal. And क्या हो जाता है, you know, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम जीते थे, जिसमें होता था कि जो मर्द है, they can say what they feel like. After a time, it becomes very difficult to have a discussion. तो मुझे लगता है कि even with strong female role models आपकी तरह, ये discussions आगे जा पा रही हैं। And आपने यही हेलो check और यही परवरिश आपने अपने बच्चों को भी दिया है। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी जो नेक्स्ट जनरेशन को हमें देना है। वो नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन से सीख रही है काफी कुछ, यू नो। सो आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट। सो प्लीज कंटिन्यू, बट दीस 2 लाइंस आई हैड टू स्टॉप बिकॉज मेरे स्टेज पर तो आज मतलब इवन इन पैडमैट के टाइम पे अक्षय सर भी बोल रहे थे, सुनो हमें ऐसे बात करनी, बट आई विल स्पीक वेरी ऑनेस्टली, बट no lady on stage was still speaking very honestly about it. So yeah, because that's what I'm saying, because for
For people ये अभी भी बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत शर्म की बात है। बहुत ज़्यादा घर में पति को पता चल गया ठीक है, पर देवर या किसी और को घर में पता भी नहीं चलनी चाहिए, बाद में भनक भी नहीं चाहिए कि कब औरत मतलब महीने में कुछ 4 दिन में आती है और कब चली जाती है। घर में किसी को पता नहीं चल सकता, और अभी तक मेरे समझ में नहीं आता क्यों। I don't know why there's so much of issue which we want to target, which we want to see. There are few things which are important and we still don't speak about it. So thanks to Manish sir जो इस तरह का सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं कि खैर ये तो it's one of the subjects, but there are many issues that we're going to point and target. And doing it in Bhopal also, I think I'm very impressed, sir, because heartland, largest heartland कह सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है. And of course, whenever you see दिगंतरा इतनी लंबी है, I think you are cast up perfectly as a model in this also. भगवान से सीधा bra fitter. Yeah. मतलब jump देखो. Allah, I was just going to say that. Saurabh, how does it feel? Yeah, before Salil takes over, how does it feel from, you know, riding chariots to? मेरे ट्रांसफर भगवान ले रहे हैं. मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं such an experienced and such a brilliant star cast. I don't think you all have done भगवान का रूप कभी. किया? रोहित आपने? मेरे भाई ने किया. आपके भाई ने किया. कमलजीत सर आपने कभी अपनाया है ऐसा रूप? ये जैसे ये महाभारत ये इतने इस शो के वो पेन हैं, पेन, ये मुंह है, मैं ब्रेन हूँ, ये आइडिया है, और ये फैशन है, और ये लोगों की सोच. It was very easy for him to play this. You were very popular with it. और यहाँ पे ही अगर रिस्क इनका है तो it's not a risk so much for you, of course many years ago also. लेकिन ये कुछ अलग. So obviously. ये क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहती हूँ जो आपने मुझसे पूछा था कि रिस्क है. सी जब आप पिक्चर शूट करते हैं और जिस दिन वो रिलीज होती है और अगर वो पिट जाए तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है, राइट? बिकॉज आई फील there's a certain amount of calculated risk. I'd like to say it that way. Calculated risk है, but I also feel उस calculation में और उस risk में एक sense of satisfaction भी है. You know, I think of course digital बहुत huge है आज की डेट में, and ऐसी कहानी को I think एक फिल्म बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा. So if I do get the opportunity to play something जहाँ मुझे लगे कि I can actually act, I would like to explore that. You know, try and strike a balance between commercial and path-breaking kind of stuff. Well, this will be path-breaking, and Saurabh, this is a big question for you because आपका जो character है real life में, you know, आजकल thanks to social media also कई अलग-अलग किरदार वहाँ पे भी आप अपना सकते हैं.